नौ ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, जो कभी आपको शिखर पर पहुंचा सकता है और कभी धड़ाम से आपको ज़मीन पर गिरा सकता है। मीन्स बहुत ही अनसर्टेन ये ग्रह है। और इससे अन्य ग्रह जो बहुत ही, जिसे हम बहुत बड़े ग्रह या जिनका हमारे जीवन पर बहुत अधिक असर होता है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो भी इससे भयभीत रहते हैं। जैसे कि बृहस्पति है, सूर्य है, शुक्र है, मंगल है, ये ग्रह भी इस ग्रह से भयभीत रहते हैं। हालांकि सोलर सिस्टम में इस ग्रह का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसे एक छाया ग्रह ही कहा गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे जीवन को, सभी राशि के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और ये है राहु। राहु और केतु ये दोनों ही छाया ग्रह हैं, लेकिन जब भी कभी अपना राशि परिवर्तन करते हैं या आपकी जन्म कुंडली में कोई दशा, महादशा या अंतरदशा में आते हैं, तो जीवन में बहुत अधिक अप्स एंड डाउन ये दे देता है। क्योंकि राहु का नेचर ही ऐसा होता है, अनसर्टेनिटी, अचानक से चीज़ों को करना, जो बहुत मायावी, या जिसे हम कहते हैं कि छलावा या इल्यूजन्स देता है। इसलिए जब भी इस तरह की कोई ट्रांजिट आती है, जब राहु गोचर कर रहा होता है, तो जीवन में बहुत ज़्यादा उलटफेर होने की संभावना होती है। अभी 30 अक्टूबर 2023 को यही राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाला है और टिल 29 ऑफ मई 2025 तक मई मीन्स 18 महीनों तक ये मीन राशि में ही गोचर करने वाला है। मीन राशि एक बहुत ही सहृदय, गंभीर किस्म की राशि है। इसका स्वामी क्योंकि गुरु है, उत्तर दिशा को ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक इसी तरह से राहु भी उत्तर दिशा को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये राहु मेष राशि, जो अभी अग्नि तत्व की राशि है, उसमें गोचर कर रहा है, तो लगभग सभी लोगों को इसने अच्छे परिणाम नहीं दिए इन 18 महीनों में। लेकिन अब जब ये मीन राशि में प्रवेश करेगा तो ऑलमोस्ट सभी राशि के लोगों को ये बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि ये मीन राशि में जाने वाला है। मीन राशि एक द्वि स्वभाव की राशि है और बहुत अच्छी राशि जिसे माना जाता है, तो वहाँ पर राहु अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति या गुरु, और राहु और गुरु में एक बैलेंस वाला ही संबंध है। हालांकि जब राहु गुरु का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो गुरु चांडाल योग भी बनता है। गुरु चांडाल दोष जिसे हम कहते हैं, जो बहुत ही अधिक जिसे खराब माना जाता है, वो भी निर्मित होता है। लेकिन अभी क्योंकि मीन राशि में इसका गोचर होगा, तो ऑब्वियसली राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और मेष राशि अभी तक जो पिछले 18 महीनों में तो स्वयं मेष राशि में ही ये गोचर कर रहा है। तो आज का जो ये वीडियो है वो मेष राशि के लोगों के लिए ही है कि आगे आने वाले 18 महीने आप लोगों के लिए, जब राहु आपकी राशि से निकलकर आपके ही कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेगा, मीन्स मीन राशि में चला जाएगा, तब क्या रिजल्ट होंगे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं या आप कोई अदर टॉपिक पे या आप कोई पर्टिकुलर कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। सो लेट्स स्टार्ट कि मेष राशि पर ये जो राहु का राशि परिवर्तन होगा, उसका क्या प्रभाव मेष राशि के सभी जातकों पर होगा। ये जो प्रेडिक्शन है या जो ये वीडियो है, ये बेस्ड है चंद्र कुंडली पर आधारित। चंद्र कुंडली को आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार अपनी राशि को बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। जब भी आप कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा के सामने जो नंबर देखते हैं, सपोज आपकी जो कुंडली है और वहाँ पर चंद्रमा के आगे 1 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपकी मेष राशि है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली नहीं जानते हैं, चंद्र राशि नहीं जानते हैं, तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुरूप जो राशि बनती है उसके अनुसार ही ये वीडियो देखें या इस राशिफल को आप देखें। सो लेट्स स्टार्ट। अभी पिछले 18 महीनों से राहु मेष राशि में ही गोचर कर रहा था।
तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या, क्योंकि आपकी स्वयं की ही राशि में गोचर कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। मीन्स ओवरऑल जीवन में जितनी भी समस्याएं हम देखते हैं, भले ही वो संतान पक्ष से संबंधित हो, आपके करियर से संबंधित हो, अगर आपने कोई वीज़ा अप्लाई किया है तो वहाँ से संबंधित हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, इस पूरे ही पीरियड में आपको इवन बहुत बार बदनामी, या जिसे कहते हैं कि आप कोई स्कैंडल में फंस गए हो, कोई लिटिगेशन में फंस गए हो, इस तरह की चीज़ें भी इस राहु ने अवश्य ही करके दी होगी। मेष राशि वाले सभी लोगों ने इन 18 महीनों में अपना जो भी सोशल स्टेटस होता है उसको भी बहुत कमज़ोर पाया होगा। इनफैक्ट आप लोगों को कई बार बहुत ही अपमानजनक परिस्थिति में इस राहु ने खड़ा किया होगा। अगर हम दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन को देखते हैं तो वहाँ पर भी इस राहु ने बहुत बार बहुत ही गंभीर परिस्थितियों को, या जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही अपमानजनक परिस्थितियों में भी आपको ज़रूर खड़ा किया होगा। तो ये जो 18 महीने आप लोगों के अभी तक, क्योंकि मेष राशि एक अग्नि तत्व फायर एलिमेंट वाली राशि है और वहीं पे अगर राहु प्लेस्ड है तो कुछ डिफरेंट से ही कॉम्बिनेशन बन जाती है, वहाँ पर ये अच्छे फल नहीं देता है। लेकिन अभी 30 अक्टूबर 2023 को राहु अपनी राशि का परिवर्तन करेगा, और क्योंकि राहु हमेशा वक्री चाल ही चलता है, राहु और केतु दोनों ही वक्री चाल चलते हैं, तो ये अपनी पिछली राशि मीन राशि में गोचर करेगा। राहु जब मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करेगा तो मेष राशि वाले लोगों की जो कुंडली के हिसाब से ये द्वादश भाव या 12वें भाव में गोचर करने वाला है। 12वां भाव होता है व्यय का भाव, विदेश यात्रा का भाव। तो ये दोनों ही चीज़ें अब आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन जब राहु एक समग्रही, जिसे कहते हैं कि द्विस्वभाव वाली राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाला है, तो वो बहुत ही कुमार अवस्था में ही प्रवेश करने वाला है। मीन्स जो इनिशियल, जैसे हम कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर से ये प्रवेश कर जाएगा, तो कुछ दिन जैसे हर स्टार का होता है कि जब राहु भी इस तरह की स्थिति में आगे जाएगा तो वो एक बाल अवस्था होगी। तो मीन्स आपको टिल दिसंबर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट या बहुत ज़्यादा चेंज आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही दिसंबर आएगा तो ये एक कुमार अवस्था, फिर उसके बाद युवावस्था और फिर वृद्धावस्था, तो फिर आप देखेंगे दिसंबर के ऑनवर्ड आपको बहुत अच्छे परिणाम ये राहु देने वाला है। अगर जो लोग भी विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं, स्टूडेंट अगर बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, या अपना कोई जॉब सर्च करने के लिए, या जो लोग वहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट भी चाहते हैं, पीआर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा के लिए आपने कुछ भी एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, या इवन आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से रिलेटेड हैं, फॉरेन से आप कुछ भी चाहते हैं बिजनेस करना या जाना चाहते हैं, या ट्रेवल के लिए भी जाना चाहते हैं, तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा विदेश से संबंधित चीज़ों को अब मटेरियलाइज करने का। ऑलमोस्ट सभी लोगों को, अगर मेष राशि के लोग अगर कुछ भी ट्राई करते हैं तो उनको विदेश से संबंधित चीज़ों में अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, क्योंकि 12वें भाव से जो सीधी दृष्टि पड़ेगी वो छठे भाव पर, और छठा भाव होता है रोग ऋण और शत्रु का भाव, तो वहाँ पर अगर दृष्टि पड़ेगी तो आप अगर कर्ज की वजह से परेशान थे, आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, या सपोज आप कोई नया कर्ज लेना चाहते हैं, तो वो वाली सारी चीज़ें भी अब आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। राहु का जो ये राशि परिवर्तन मीन राशि में हो रहा है, तो ये इसलिए भी अच्छा है मेष राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये जब अपना परिवर्तन करेगा तो वो केतु के नक्षत्र में करेगा, उसके बाद बुध के नक्षत्र में करेगा, फिर शनि के नक्षत्र में करेगा, और अंत में अपने स्वयं के नक्षत्र राहु के नक्षत्र में ही करेगा। तो ओवरऑल इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। राहु जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तो जो लोग भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एरिया में हैं, या राजनीति से संबंधित जो लोग भी हैं, कोई भी मादक द्रव्यों से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, शराब से संबंधित कोई कार्य करते हैं, शेयर सट्टा लॉटरी इससे संबंधित कोई कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस से जुड़े हुए हैं जो लोग हैं, या नौकरी करते हैं इन सारे ही फील्ड में, तो उन सभी लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इनफैक्ट जो लोग भी एक्टिंग के फील्ड में हैं या मीडिया से संबंधित है, तो उन लोगों के लिए भी ये पूरा ही पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है।
राहु का एक ऐसा नेचर होता है कि ये जिस राशि, जिस नक्षत्र या जिस स्थान पे बैठ जाता है तो उसी के अनुरूप फल देने लगता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, क्योंकि मीन राशि एक बहुत ही अच्छी राशि है, साथ ही इसके साथ राहु का संबंध भी सम संबंध है, तो यहाँ पर वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। तो मेष राशि वाले जो लोग भी, अगर उनके सामाजिक जीवन में, सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में अगर कमी आई थी तो वो अब सारी ही कमियां दूर होगी। राहु आपको अब ऐसे नेचर का बनाने वाला है कि आप ना को ना कहेंगे, हाँ को हाँ कहेंगे। मीन्स आप थोड़े से क्लेवर बनेंगे, कई बार आप कनिंग भी बन जाएंगे। मीन्स आप अपना फ़ायदा भी देखेंगे। इन सारी ही परिस्थितियों में आप ये देखेंगे कि कई बार आपके जो रिलेशनशिप जो पहले आपकी जिन 18 महीनों में देख रहे हैं, तो बहुत बार कोई प्रेशर में आ गई थी या कोई दबाव में आकर चीज़ें चल रही थी, तो वो अब सारी ही परिस्थितियाँ उलट हो जाएगी और अब आप अपने जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में, मीन्स वैवाहिक जीवन में अगर सेपरेशन वाली स्थितियां हैं जो हमें दिख रही है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में राहु की वजह से प्रॉब्लम आया होगा, तो वो सारे ही प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट अवश्य ही हो जाएंगे। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अब बहुत अच्छी परिस्थितियां यही राहु निर्मित करने वाला है। आपको अवश्य ही, अगर आप ज़रा भी कोशिश करेंगे तो विदेश से संबंधित आपके जो जो भी पेंडिंग जो भी मामले थे वो सारे ही निपट जाएंगे। राहु की जो सप्तम दृष्टि वो कन्या राशि जो षष्टम है उस पर पड़ने वाली है और ये मूल त्रिकोण योग भी बना रही है, तो आपको बहुत अधिक कूटनीतिक बुद्धि ये अवश्य ही देने वाला है। मीन्स आप कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और फिर ही अपने निर्णय लेने वाले हैं। कूटनीतिक बुद्धि मीन्स आप अभी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने वाले हैं। पहले आप शायद, जब मेष राशि में इसका गोचर हो रहा है, तो तब आप इतना ज़्यादा अधिक चीज़ों को एनालाइज नहीं कर रहे हैं या किसी के प्रेशर में आकर काम कर रहे हैं, लेकिन यही राहु आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बनाने वाला है, थोड़ा सा आपको कनिंगनेस भी देने वाला है। क्योंकि इन पिछले 18 महीनों में हमें दिख रहा है कि कई बार आपने फैमिली के प्रेशर में, दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के उसमें आपने ऐसे निर्णय लिए होंगे जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं हुए होंगे, लेकिन अब आप अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले हैं और आप अब जो भी निर्णय लेंगे वो आप कॉन्फिडेंस के भी साथ लेने वाले हैं और वो आपके पक्ष में बहुत अच्छे भी साबित होंगे आगे जाकर। क्योंकि इन पिछले 18 महीनों में हम ये भी देख रहे हैं कि अगर आपकी लव एंड रिलेशनशिप कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होगी, वहाँ पर भी आपने अपना नुकसान किया होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन या फोकस बहुत अधिक नहीं रही होगी। मीन्स वहाँ पर भी इन्होंने अपना ही नुकसान किया होगा या कई निर्णय ऐसे लिए होंगे जो बहुत ही जल्दबाजी में लिए होंगे या बहुत ज़्यादा किसी के प्रेशर में आकर लिए होंगे, तो वहाँ पर भी आपको अपना ही नुकसान हुआ होगा। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, तो अष्टम भाव में हम देखते हैं कि अभी तक जो आपके संबंध ससुराल पक्ष से तो वो बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे, लेकिन अब आपके जो भी संबंध होंगे ससुराल पक्ष से बहुत अच्छे होंगे। या जो लोग विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ससुराल पक्ष बहुत अच्छा साबित होने वाला है। यहीं से हम देखते हैं कि अगर पैटर्नल प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे जो डेफिनेटली इस पूरे 18 महीनों में लास्ट में चल ही रहे होंगे, तो वो आपको अब सॉर्ट आउट होते दिख रहे होंगे। या आपकी जो आपका पार्ट है, या अगर इस प्रॉपर्टी की वजह से आपकी रिलेशनशिप आपकी एक्सटेंडेड फैमिली से ख़राब हो रही है, तो वो भी अब आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो राहु की जो 5, 7 और 9 दृष्टियाँ होती हैं, तो यहाँ पर हम 2 दृष्टियाँ तो अच्छी देख रहे हैं कि उसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, जो नौकरी में, करियर में, बिजनेस में, फैमिली लाइफ को ठीक करने वाले हैं। लेकिन यही आप जब देखते हैं कि राहु की एक जो दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो वहाँ पर थोड़े से इश्यूज आपको आ सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, भूमि भवन वाहन का भाव, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय भी लेने होंगे। साथ ही कुछ चीज़ों को आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़े से ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो आपकी फैमिली को, स्पेशली आपकी मदर को बहुत अच्छे न लगे। क्योंकि यहाँ अगर हम देखते हैं कि माता के भाव में राहु है, तो माता से संबंधित चीज़ें आपके जीवन में बहुत अधिक महत्व रखेगी। मीन्स अगर आपकी मदर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है, बहुत ज़्यादा अपने
निर्णय को अपने हिसाब से चलाती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होकर अपने निर्णय को खुद लेना चाहिए। अगर आप करियर के लिए या बिज़नेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, तो किसी के भी प्रेशर में ना आएँ और आप अपना निर्णय स्वयं ही लें। माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, साथ ही माता के साथ आपके ओपिनियन डिफरेंसेस बहुत अधिक होने वाले हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा सोच समझ कर चलना होगा। साथ ही आपको ये अवश्य ही सोचना होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपके अगर करियर के लिए अगर आपको कुछ इस तरह के कठिन निर्णय भी लेने पड़े, तो आपको अवश्य ही लेना चाहिए। साथ ही अगर आप इन 18 महीनों में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो ज़रूर डॉक्यूमेंट्स को देखें कि हो सकता है उस प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई लिटिगेशन के मुद्दे बाद में आ सकते हैं। तो आप जितना अच्छा सोच समझ कर निर्णय लेंगे, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। सेम यही अगर आप वाहन खरीदते हैं, तब भी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पर हमको जो चतुर्थ भाव की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते दिख रहे हैं, वहाँ पर इनसे बचने के लिए सिर्फ यही है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। साथ ही माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ थोड़ी-सी अपनी रिलेशनशिप को, अपनी रेपो को मेंटेन करके चलें। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम एज़ सच नहीं आने वाला है। लेकिन यही चतुर्थ भाव का राहु का जो गोचर हमें दिखता है, तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो उन लोगों को, मेष राशि के उन लोगों को बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए, स्पेशली जो उनके फॉलोअर्स हैं, मीन्स उनके जो भी कार्यकर्ता जो लोग हैं, तो उनकी वजह से वो अवश्य ही ट्रबल में आ सकते हैं। भले ही उनके किसी बात की वजह से या उनके किसी एक्ट की वजह से आप लोगों को थोड़ा-सा बैड नेम और बैड फेम भी मिल सकता है। तो वहाँ पर आप अगर थोड़ा-सा अवेयर रहें और थोड़ा सतर्क रह के अपने जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, उन पर आप नज़र रखें, तो आपको ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो जो लोग स्पेशली पॉलिटिक्स में, उन लोगों को कहीं न कहीं ये एक बैड नेम या बैड फेम दिला सकता है। साथ ही यही राहु आपको अगर विदेश यात्रा करने जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको, जो आप पीछे अगर सपोज़ आप ट्रैवल पर गए हैं और आपने अपना घर किसी के केयरटेकर को दिया है या किसी के भरोसे आप छोड़ के गए, तो वहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम अवश्य ही आ सकती है। तो आप यहाँ पर भी थोड़ी-सी सावधानी लेकर चलते हैं या अपनी कीमती चीज़ों को अच्छे से सहेज कर, संभाल कर रख कर जाते हैं, या ऐसे विश्वसनीय लोगों को अपनी प्रॉपर्टी या अपना घर देकर जाते हैं, तो बेटर होगा। अदरवाइज़ चतुर्थ भाव का ये राहु आपको कहीं न कहीं कुछ बड़ा नुकसान या झटका भी दे सकता है। तो मेष राशि वाले सभी लोगों को, क्योंकि विदेश यात्रा का योग इन लोगों को अवश्य ही बन रहा है, तो आप डेफ़िनेटली अगर आप बाहर जाएँगे, तो आपका जो भी यहाँ पे एग्ज़िस्टिंग चीज़ें हैं, तो आप किसी न किसी के हवाले करके जाएँगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सावधानी से ये निर्णय लेना होगा। अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए, तो इन जनरल हमें अच्छा ही दिख रहा है। एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं। कुछ हेयर फॉल या रिलेटेड टू हेयर भी कुछ इश्यूज़ इन लोगों को आ सकते हैं। अदरवाइज़ ओवरऑल अगर मेष राशि वाले सभी लोगों को देख रहे हैं, तो कोई मेजर हेल्थ इश्यू इस राहु के गोचर की वजह से बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं, तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए जो ये राहु का परिवर्तन हो रहा है मेष से मीन में, वो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर मेष राशि वाले लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ मेंटल इश्यूज़ आते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, या व्यवहार में या समाज में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो लोग कुछ छोटे-छोटे से उपाय अवश्य ही कर सकते हैं। एक तो वो रोज़ पीले चंदन का टीका अवश्य ही लगाएँ, शिव जी का स्तोत्र का पाठ करें या शिव जी को जल चढ़ाए रोज़। इसके अलावा जो भी मेष राशि के लोग हैं, तो वो अगर कोई भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और अगर स्पेशली सोमनाथ में वहाँ पर जाकर दर्शन करते हैं, तो उनके लिए ये राहु बहुत ही फलदायी साबित होगा। तो आई होप मेष राशि वाले लोगों को अब खुश होना चाहिए कि उनके जो अब आगे आने वाले 18 महीने बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं इसी राहु की वजह से। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।